तो जानकारी यह है कि दक्षिणी दिल्ली के शाहीन बाग, ओखला समेत कई ऐसे इलाके हैं जहां पर पहचान की गई है अवैध अतिक्रमण को लेकर, जहां पर सरकारी जमीन पर अतिक्रमण एनक्रोचमेंट किया गया है और इनके खिलाफ तैयारी हो रही है एसडीएमसी की तरफ से। साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कमीशन की तरफ से यह तैयारी हो रही है। शाहीन बाग में अब बुलडोजर चल सकता है। इससे पहले दिल्ली के जहांगीरपुरी में अतिक्रमण को हटाया गया था और यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था। इन हिस्सों में सरकारी जमीन पर कब्जा किया गया है और यहां पर कार्रवाई होनी चाहिए। और आप देख रहे हैं अभिषेक दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं शाहीन बाग से इस वक्त। अभिषेक, अभी क्या अपडेट है, क्योंकि पूरा रोड मैप तैयार कर लिया गया है और जल्द ही बुलडोजर कार्रवाई वहां पर भी होगी। हाँ बिल्कुल, देखिए मैं शाहीन बाग के इलाके में ही खड़ा हूं और शाहीन बाग बड़ा ही सेंसिटिव इलाका है। एसडीएमसी के अंतर्गत ये इलाका आता है और शाहीन बाग, ओखला गांव, विष्णु उद्यान और मदनपुर खादर, यानी शाहीन बाग से लेकर मदनपुर खादर तक का जो एरिया है उसको एसडीएमसी ने खाली करवाने का काम शुरू कर दिया है। एसडीएमसी ने ये कहा है कि एसडीएमसी एक्ट के अनुसार मुझे या हमें कोई नोटिस देने की आवश्यकता नहीं होती। अगर कोई इंक्रोचमेंट हमारी सड़कों पर या एसडीएमसी की जमीनों पर या सार्वजनिक जगहों पर है तो उसके लिए नोटिस देने की आवश्यकता नहीं होती। ये एमसीडी एक्ट के अंतर्गत है। लेकिन अगर बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, जैसे मान लीजिए कि ये बिल्डिंग है, ये ऐसी बिल्डिंग बनी हुई है, पक्के मकान बन गए हैं, तो इन पक्के मकानों को हटाने के लिए नोटिस की प्रक्रिया होती है जो 15 दिन की होती है और नोटिस दे देने के बाद एसडीएमसी, एमसीडी अपने अनुसार कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। तो अब एक तो सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से पुलिस को भी ये सूचना दे दी गई है कि इस दिन इस तारीख को एसडीएमसी तैयारी कर रही है यहाँ से इंक्रोचमेंट हटाने के लिए। और तमाम जो यहाँ पर लोग हैं जिनके पक्के मकान हो चुके हैं, जो सड़क पर आते हैं या सार्वजनिक स्थानों पर आते हैं, जो एसडीएमसी हटाएगी उनको भी नोटिस जारी किया जा चुका है। और ये नोटिस पहली बार नहीं दिया गया है, इससे पहले भी नोटिस जारी किया गया, लेकिन अब जो नोटिस है उसमें कार्रवाई करने की मजबूती से बात कही गई है। यानी कि अब जो नोटिस मिला है, इस नोटिस के बाद कार्रवाई होना सुनिश्चित है, ये एक्सटेंड नहीं होगा। तो ऐसे में शाहीन बाग से लेकर एक बार जरा आप तस्वीर दिखाइए शाहीन बाग के इलाके में कहां पर अवैध निर्माण किया गया है, कहां पर सरकारी जमीन पर कब्जा किया है, ताकि दर्शक इसे बेहतर तरीके से समझ पाए कि कहां बुलडोजर चल सकता है। देखिए, बहुत अंदर तो मैं नहीं गया हूं क्योंकि कल मैं जब अंदर जा रहा था तो पुलिस ने मुझे मना किया। आरएएफ के जवान वहां मौजूद थे, उन्होंने कहा कि देखिए अभी क्योंकि जो मामला है वो सेंसिटिव है, इसलिए बहुत अंदर जाने की मनाही है। लेकिन फिर भी बाहर से आपको तस्वीरें दिखाता हूं। ये देखिए, ये जो तमाम आपको दुकानें दिखाई दे रही हैं, ये सड़क के किनारे हैं। खबर यह है कि इनमें से कई ऐसी दुकानें हैं जिन दुकानों को भी नोटिस सर्व किया जा चुका है। ये जो आपको गली अंदर जाती हुई दिखाई दे रही है, इसके आगे जितनी भी सड़कें हैं इनमें भी कई ऐसे मकान हैं जिनको नोटिस सर्व किया जा चुका है। इसके अलावा जो सड़कों पर ठेले खोमचे का इंक्रोचमेंट होगा वो भी एक तरीके से इंक्रोचमेंट के अंतर्गत आता है, वो भी अतिक्रमण के अंतर्गत आता है, तो उनको भी हटाया जाएगा। इलीगल जो पार्किंग है सड़कों पर, देखिए ये जो सड़क है ये यहाँ तक आती है, ये सड़क यहाँ तक आती है और इस सड़क के सामने ये जो इलीगल पार्किंग आपको दिखाई दे रहा होगा, ये सामने आपको एक लाइन से गाड़ियां दिखाई दे रही हैं जो तकरीबन इस सड़क का 2 लेन कवर किए हुए हैं, तो इनको भी हटाने की तैयारी है। यानी कि इलीगल पार्किंग, इंक्रोचमेंट, बिल्डिंग्स, ये तमाम लोग अभिषेक प्रक्रिया क्या होगी, क्योंकि जैसा बवाल जहांगीरपुरी में हुआ था वैसा ही बवाल, वैसा ही विरोध यहाँ पर ना हो, तो प्रक्रिया क्या अपनाई जाएगी? नोटिस दिया जाएगा या जैसा आप कह रहे थे कि बिना नोटिस के भी अगर सरकारी जमीन पर कब्जा है तो उसे हटाने के लिए एमसीडी स्वतंत्र है, कभी भी कार्रवाई हो सकती है? देखिए, जहांगीरपुरी में बवाल होने के पीछे अतिक्रमण हटाना नहीं था। जहांगीरपुरी में जो बवाल हुआ, उस बवाल के तुरंत बाद एमसीडी का बुलडोजर वहां पहुंचा, जिससे कई लोगों को यह मौका मिल गया कि ये एक तरीके से कम्युनल वायलेंस फैलाने की कोशिश की जा रही है, जो कि तमाम राजनीतिक पार्टियों पर लगने लगा, जिसमें एमसीडी भी लगने लगी क्योंकि एमसीडी में भाजपा की सरकार है। लेकिन एमसीडी एक्ट की अगर हम बात करें तो एमसीडी एक्ट के अनुसार, जो कि मुकेश साहनी एसडीएमसी के मेयर हैं, उनका यह कहना है कि एमसीडी एक्ट के अनुसार हमें इंक्रोचमेंट हटाने के लिए किसी को नोटिस देने के लिए हम बाधित नहीं है, किसी को नोटिस देना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन पक्का है, जैसे मान लीजिए कि ये दुकान है, ये दुकान पक्की दुकान है और ये इलीगल कंस्ट्रक्शन
कंस्ट्रक्शन के अंतर्गत आता है एसडीएमसी या एमसीडी के अनुसार, तो इसको जरूर 15 दिन का नोटिस देंगे ताकि आप अपना सामान निकाल लें, आपका कोई नुकसान ना हो। बिल्डिंग तोड़ी जाएगी, लेकिन बिल्डिंग तोड़ने से पहले आप अपना सामान हटा लें, जो भी अंदर आपके सामान है उसको खाली कर दें, इसको खाली कर दें। ये कहने का एक मतलब होता है। नोटिस इसलिए दिया जाता है कि आप अपनी दुकान खाली करें, नोटिस इसलिए है। और अगर इंक्रोचमेंट ठेला खुमचा है या इलीगल पार्किंग है तो उसके लिए नोटिस देने की जरूरत नहीं है, वो बुलडोजर कभी भी आएगा और हटा के चला जाएगा। दिल्ली में बहुत बार आप भी देखे होंगे कि सड़कों पर कई बार अफरा तफरी मच जाती है। जो ठेले खुमचे लगाए होते हैं वो ये कहते हैं कि कमेटी वाले आ गए। कमेटी वाले का मतलब है कि एमसीडी वाले। तो कमेटी वाले जब भी आते हैं ठेले को उठाकर सीधा बुलडोजर के जरिए गाड़ी में भर देते हैं और उसके बाद उसका चालान काटा जाता है। आपको अगर छुड़ाना है तो आप एक चालान का जो निर्धारित अमाउंट है वो देकर उसको हटाएंगे। तो ऐसे में जो कमेटी सड़कों पर घूमती है वो भी एमसीडी के ही अधिकारी होते हैं, जिनको कमेटी बोलते हैं, तमाम जो सड़कों पर ठेले खुमचे लगाए होते हैं। तो इसलिए एमसीडी का कहना है कि एमसीडी के एक्ट के अनुसार हमें किसी भी इंक्रोचमेंट को सड़क से हटाने के लिए या सरकारी जमीन से हटाने के लिए किसी भी नोटिस को सर्व करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर बिल्डिंग है तो बिल्डिंग को खाली कर देने के लिए नोटिस देते हैं कि इसको खाली कर दीजिए, तोड़ने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। अभिषेक, ये इलाका कितना सेंसिटिव है ये बताने की जरूरत नहीं है। आप वहां कल भी थे, आपने लोगों का भी रिएक्शन देखा होगा इस फैसले के बाद से। आप अभी भी वहां पर हैं सुबह से, तो वहां पे किस तरह का रिएक्शन है लोगों के बीच में? क्योंकि ये एक चैलेंज है। पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती आपने बताया, आरएएफ ऑलरेडी वहां पर है, तो कोई रिएक्शन आपको पता लग पा रहा है? लोग कैसे देख रहे हैं इसे? देखिए, कल जब मैं यहाँ पर था तो शाहीन बाग चौकी पर मैं खड़ा था। तो शाहीन बाग चौकी के जो जवान है वो निकलकर तुरंत उन्होंने बोला, सर देखिए, एक तो क्योंकि जिस तरीके से जहांगीरपुरी में बवाल हुआ है उसके बाद यहाँ पर अंदर बाहर तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन अंदर जो लोग हैं वो जरूर डरे हुए हैं और एक्टिव भी हैं। तो यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। ऐसे में एमसीडी अगर अपनी कार्रवाई करेगी तो भारी मात्रा में पुलिस फोर्स और पैरामिलिट्री फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट होना यहाँ पर तय है, क्योंकि जिस दिन यहाँ पर बुलडोजर पहुंचेगा उस दिन ये सड़क भर जाएगा लोगों से। और ये समझिए कि यहाँ पर इंक्रोचमेंट इतना ज्यादा है कि अगर सड़क 4 लेन है तो एक ही लेन चलने को मिलता है। यहाँ पर बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की संख्या भी ज्यादा है एमसीडी के अनुसार, एमसीडी के मेयर के अनुसार, एसडीएमसी के मेयर के अनुसार। तो जो भी बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की तरफ से अवैध इंक्रोचमेंट किया गया होगा, सबसे ज्यादा बांग्लादेशी और जो रोहिंग्या है वो कूड़ों के ढेर से सड़क को पाट देते हैं। यानी कि 4 लेन की सड़क 2 लेन कूड़े से भर देंगे, वहां पर अपनी झुग्गी डाल देंगे, बगल में झुग्गी में रहने लगेंगे और एक पूरा एरिया जो है वो धीरे धीरे लगभग इंक्रोचमेंट का शिकार हो जाता है, जिसको हटाने की हिम्मत कोई नहीं करता। लेकिन अब जिस तरीके से जहांगीरपुरी में कार्रवाई हुई और लगातार एमसीडी के तीनों निगम, एसडीएमसी और तीनों निगम कार्रवाई कर रहे हैं, ऐसे में अब अभिषेक, एक बात तो साफ है, देखिए एक बात तो साफ है, एमसीडी ये कहती है कि अभी पूरी तैयारी की गई है, एमसीडी ये कह रही है पूरा प्लान बना लिया गया है, एमसीडी का ये कहना है कि चुनौतीपूर्ण होगा, लेकिन ये होने तो एमसीडी की तरफ से ही दिया गया ना। इतना अतिक्रमण होता रहा, अधिकारी वहां जाकर देखते रहे और वहां पर इतना ज्यादा लोगों की हिम्मत बढ़ गई कि किसी की हिम्मत नहीं हुई अधिकारी की इससे पहले कि वहां जाए और इस अतिक्रमण पर कोई कार्रवाई की जाए। बिल्कुल, देखिए सवाल तो यही उठता है, इसलिए अब एमसीडी ने अपने तमाम अधिकारियों पर कार्रवाई करने की भी बात करनी शुरू कर दी है, क्योंकि जिन लोगों के इलाके में ये इंक्रोचमेंट होता है, ये इंक्रोचमेंट कैसे होने दिया गया? अगर ये इंक्रोचमेंट शुरू हुआ तो उससे पहले उनको नोटिस क्यों नहीं दिया गया? इंक्रोचमेंट होते ही क्यों नहीं उनको हटाया गया? ये 10 साल का इंक्रोचमेंट, 5 साल का इंक्रोचमेंट क्यों बना रहा और इस तरीके के इंक्रोचमेंट बढ़ते क्यों चले गए? अगर आपको जानकारी है कि यह इलाका इंक्रोचमेंट में आता है तो इस इलाके को साफ करने की कोशिश क्यों नहीं की गई? समय समय पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? बड़े अधिकारियों तक बात क्यों नहीं पहुंचाई गई? जो आज होम मिनिस्ट्री से लेके और तमाम जो बड़े अधिकारी हैं इसमें इस मामले को सीधा देख रहे हैं और अब इसको हटाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में एमसीडी को भी इस बात को एश्योर करना पड़ेगा कि एक बार अगर इंक्रोचमेंट यहां से हट जाता है तो आने वाले समय में इस तरीके का इंक्रोचमेंट सार्वजनिक जगहों पर या सरकारी जमीनों पर ना हो।